मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब समय आ गया है कल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण का। तो सभी लाइब्रेरियन के लिए यह जो समय है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी लाइब्रेरियन अभी छुट्टियों पे ना रहे, है ना, क्योंकि ये हमारा सबसे मुख्य कार्य है। और अगर हम अभी छुट्टी ले लेंगे तो यह हमारा कार्य सही से नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे साथियों, है ना। तो आपको पता है यह अभी जो समय है सबसे पीक समय है एक लाइब्रेरियन के लिए। स्कूलें प्रारंभ हो रही है कल से। तो साथियों कल दिनांक 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हमें निश्चित रूप से जो है फ्री टेक्स्ट बुक्स को सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना साथियों। तो अब देखो साथियों, है ना, आज के वीडियो में मैंने क्या काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार इस पे थोड़ा सा गाइड कर दो। तो इसी के क्रम में मैंने सभी लाइब्रेरियन हैं उनके लिए एक अच्छा वीडियो बनाया है। कुछ लाइब्रेरियन हो सकता है उनका सेशन थोड़ा आगे पीछे चलता हो, तो उनको भी इसी हिसाब से तैयारी अपनी रखनी है कि जब भी सेशन प्रारंभ होता है, बच्चे आना स्टार्ट होते हैं, तो उससे लेकर पहले 10 दिन के अंदर अंदर हमारे को सभी जो बच्चे हैं उनको उनकी जो टेक्स्ट बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है साथियों, है ना। तो साथियों अब हम देखते हैं जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें उस पर। तो सबसे पहले मैंने डाला कि 10 जुलाई तक निश्चित रूप से सभी बच्चों को, है ना, यहाँ बात हो रही है सभी बच्चों को। अब साथियों कुछ क्वेश्चन आपके ये होंगे कि सभी बच्चे जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या कैसे देंगे, सभी बच्चों का 100% कैसे हो पाएगा। तो सभी बच्चों का मतलब है साथियों कि जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, है ना, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो भी बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लिया है, जिन्होंने अपनी फीस जमा करा दी है, कम से कम उनको 100% हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नहीं आ रहे वो बात अलग है, आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, ज़रूरी नहीं है 10 तारीख को एंड हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो आ रहे हैं, जो स्कूल में आ चुके हैं, कम से कम 10 तारीख तक उनको 100% जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है साथियों, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 पे हम बात करते हैं साथियों। तो जो है क्या करना है साथियों कि अब बच्चों के नामांकन के लिए कि कई बार क्या है, मान लो कि कोई बच्चा, उसका बड़ा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, छोटा भाई भी आ गया और वो कह रहा है कि सर इसको भी किताबें दे दो। और हम क्या करते हैं, हम बिना उसको वेरीफाई करें कि हाँ ठीक है, बड़े वाले को हम जानते हैं, ये इसका छोटा भाई है, ये स्कूल में हो सकता है एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, हम उस आधार पर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन वो साथ में बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमारे को किसी को भी जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अन्यथा इसका खामियाजा हमें खुद को भुगतना पड़ेगा साथियों, है ना। तो इसके लिए हमें वेरीफाई करवाना है कि जो भी बच्चा जिस कक्षा की पुस्तक लेने आ रहा है उस बच्चे को बोल दो कि आप, जैसे कक्षा 5 का बच्चा आ गया, तो कि आप ऐसा करो, अपने क्लास टीचर जो कक्षा 5 के जो क्लास टीचर है उनसे जाके और एक रिसिप्ट लेके आओ कि आपका एडमिशन हो चुका है ना। तो इस तरीके से, और जैसे बड़ी कक्षा है 9, 10 है, 11, 12 है, तो उसके भी जो क्लास टीचर है वो उसमें लिख देंगे कि इनकी फ़ीस डिपॉजिट हो चुकी है और इनको बुक्स दी जा सकती है। तो क्लास टीचर से वेरीफाई करके हम अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें हमारे को गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी साथियों, है ना। तो ये ध्यान रखना है। 1 नंबर 2 नंबर 2 बातें हो चुकी है साथियों। अब बात करते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे बात करते हैं साथियों। तो जो पुरानी पुस्तकें यानी पिछले कक्षा की पुस्तकें हैं वह जमा होना आवश्यक है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे बुक्स लेने आ रहे हैं उससे पहले उनकी पुरानी पुस्तकें जो है जमा करना आवश्यक है साथियों, है ना। तो निश्चित रूप से उनकी जो पुरानी पुस्तकें जमा होगी तभी हम 50% जो है सभी बच्चों तक पुरानी पुस्तकें हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे साथियों, है ना। तो ध्यान रखना पुरानी पुस्तकें जमा होना आवश्यक है। और हो सकता है कभी कभार, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, कभी कभार किसी बच्चे से अगर एक आध बुक अगर इधर उधर हो जाती है, फट जाती है या कुछ भी वैसा हो जाता है, तो साथियों उसमें ज़्यादा हमारे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सरकार ने पहले ही जो है ये मान के चलो कि पिछले साल अगर मान लो 100 बच्चे थे तो 100 बच्चों की जगह उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 50 बच्चों की यानी 50% किताबें को ही उन्होंने सही माना है। 50% वैसे ही गवर्नमेंट ने हटा दिया कि हाँ 50% इधर उधर हो सकती है, फट सकती है, कुछ भी हो सकती है पुरानी। तो इस आधार पे हमारे को
उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों। तो ये बिंदु कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के, है ना, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, है ना, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उनको बिना फीस जमा रसीद के सभी बच्चों को वितरित की जानी है। तो इनको बिना फीस के, है ना, इनसे फीस जमा नहीं करानी है, केवल क्लास टीचर से नामांकन का वेरीफाई करवाना साथियों, है ना, ये ध्यान रखना। फीस की रसीद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की सरकार फीस जो है नहीं लेती है साथियों, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, कक्षा 9 से 12 तक फीस जमा उपरांत सभी बच्चों को वितरित की जानी है। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि किस तरीके से फीस का वेरीफाई करवाना है, क्लास टीचर ही इसका वेरीफाई करता है साथियों। नेक्स्ट, वितरित करने से पूर्व किया जाने वाला प्रोसेस। तो हम बच्चों को जब पुस्तकें वितरित कर रहे हैं तो उससे पहले क्या प्रोसेस करना है साथियों, तो ये हमारे को खुद को ये प्रोसेस करना है साथियों, बच्चों को जो है ना। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें जो है अलग अलग कर लें, है ना। कई बार क्या एक जगह वो रखी है, तो हमारे को क्या करना है, जैसे नई पुस्तकें आ गई, इकट्ठे वगैरह में रखी हुई एक जगह ढेर रखा हुआ, तो उनको क्या करेंगे, प्रत्येक कक्षा वाइज, है ना, सबसे पहले क्या है, प्रत्येक क्लास वाइज उसको जमा लेंगे। कक्षा 5 के अलग, कक्षा 6 के अलग, कक्षा 7 के अलग, कक्षा 8 के अलग, कक्षा 9 के अलग, कक्षा 10 के अलग, है ना, ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे साथियों कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय की पुस्तकें अलग अलग करें और उन्हें अपने रजिस्टर में अंकित विषय के अनुसार, साथियों जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्टर है ना, तो प्रत्येक कक्षा में अब प्रत्येक विषय के अनुसार हमारे को अलग अलग उनको रखना है साथियों, है ना। लेकिन विषय के अनुसार कैसे रखेंगे, तो साथियों जो रजिस्टर में जिस प्रकार से, जैसे सबसे पहले अगर हिंदी वाली पुस्तक है या अंग्रेजी वाली पुस्तक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी की रखो, फिर हिंदी वाली हिंदी के रखो, फिर विज्ञान की रखो, गणित की, ताकि हम जब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साथियों, तो हम रजिस्टर में उसको बच्चे को खुद को कह देंगे कि हाँ ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी की उठा ले, तो हम अंग्रेजी पे जो रजिस्टर का कॉलम है उस पर टिक का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में वो बच्चे को कहेंगे हाँ हिंदी की उठा ले, तो वो नेक्स्ट वाली बुक उठा लेगा, फिर नेक्स्ट गणित की उठा लेगा, नेक्स्ट फिर, तो उसी क्रम में उसको क्या ईजी वे से उसको हम आसानी से जो है प्रत्येक बुक पे टिक लगाते हुए उसको खुद को वो पुस्तक उठा सकता है साथियों, है ना। तो ये बहुत इजी प्रोसेस रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट साथियों, हो सके तो नई और पुरानी दोनों, हाँ तो अलग अलग अपने को नहीं रखनी है, अगर हो सके तो दोनों को साथ रखें। अगर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ऊपर जो है हम पुराने बुक्स को रख सकते हैं, नीचे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, नई बुक्स को रख सकते हैं कि पहले जो है। और ध्यान रहे प्रत्येक बच्चे को जो है नई और पुरानी दोनों बुक हमारे को देनी है ना साथियों। ये नहीं कि कोई बुक किसी बच्चे को तो हमने पूरी पुरानी बुक दे दी और किसी को सारी बुक नहीं दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट यही है नेक्स्ट जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि प्रत्येक बच्चे को 50% पुरानी और 50% नई पुस्तक वितरण करनी है साथियों। तो इसको श्योर करना है साथियों निश्चित रूप से। प्रत्येक बच्चे को जो है आधी बुक तो पुरानी देनी है और आधी बुक नई वाली देनी है ना, ये ध्यान रखना। चलो एक दो ऊपर नीचे चल सकता है साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लगभग आधी बुक जो है प्रत्येक बच्चे को नई मिले और आधी बुक पुरानी मिले। और रही बात फटी पुरानी पुस्तकों की, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे को फटी दे दी, तो साथियों इसमें सबसे अच्छा है कि पहले आओ पहले पाओ, है ना। अगर कोई बच्चा पहले आ रहा है तो उसको हो सकता है अच्छी बुक्स जो पुरानी पुस्तकें हैं जो अच्छी कंडीशन में वो ले सकता है ना। और अगर लेट आएंगे, लेट फीस जमा कराएंगे, तो निश्चित रूप से उनको पुरानी मिलेगी, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है साथियों, है ना। तो सबसे अच्छा है पहले आओ पहले पाओ। तो जो पहले बच्चा आ रहा है उसको अच्छी बुक्स ले सकता है वो, और जो बाद में आएगा निश्चित रूप से वो खुद, अगर बाद में जैसे 1 तारीख से क्लास चालू हो रही है तो बाद में आ रहा है तो उसकी खुद की गलती है, ये कोई लाइब्रेरियन की कोई गलती नहीं है ना साथियों। तो ध्यान रखना इस चीज़ों का। तो ये रही इम्पोर्टेंट बातें हो चुकी है साथियों। मेरे को जो है आपके फ़ायदे के लिए मेरे को ये वीडियो बनाना था, तो इस वीडियो को जो है साथियों अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर हमारे सभी जो साथी लोग हैं लाइब्रेरियन उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए साथियों, है ना। और ऑन रिकॉर्डेड साथियों प्रत्येक ध्यान रखना, प्रत्येक बुक्स को जो भी हमारे यहाँ पे आई हैं उसको भी निश्चित रूप से काउंटिंग कर लें, और जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी रिकॉर्ड में ज़रूर ले लें साथियों, है ना। अन्यथा बाद में समस्या
हो सकती है साथियों, तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड को ज़रूर मेंटेन करना है हमारे को, है ना। किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड हो उसको मेंटेन हमारे को रखना है ना साथियों। उचंती में कुछ भी नहीं करना है कि हाँ ठीक है तू ले जा, मैं बाद में इसमें टिक लगा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे को कुछ नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे को बुक्स देने के बाद रजिस्टर में लास्ट में जो है साइन ज़रूर कराना साथियों, है ना। प्रत्येक बच्चे के साइन होना आवश्यक है साथियों। ये निश्चित रूप से प्रोसेस की जाने वाली बातें हैं साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।